अनसुनी गूंज, जो थी गुम अब बनेगी प्रतिध्वनि। इसमें हम आपको हमेशा से एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जो शायद आपकी नजरों से कई बार निकली हो मगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हो, और हम आपको चेताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, और अगर वो सफल होता तो उसमें फिर कुछ नया होता। तो आज हम बात कर रहे हैं MDTL की। ये MDTL है क्या और इससे जम्मू कश्मीर को कैसे लाभ होना था। दरअसल MDTL एक कोशिश थी केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर में एक नया हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाने की। हेल्थ इंस्टीट्यूट कई किस्म के होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स होते हैं और खास तौर पे होती हैं टेस्टिंग लैब्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई बार हम पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और हमें वो 3-3 4-4 दिन में रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि वो टेस्ट यहां से बाहर बड़ी लेबोरेटरीज में जाते हैं। मगर एक ऐसी ही टेस्टिंग की मॉडर्न लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर में बनाई गई, मगर वो अभी तक पूरे तरीके से काम ही नहीं कर पा रही। तो आखिर गलती किसकी? केंद्र सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और 34 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई, जिसे MDTL कहा जाता है। दरअसल ये लैब का इनॉग्रेशन हुआ 20 फरवरी 2024 को कठुआ जिले के खरोट इलाके में। एक बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग, जिसमें कि करीबन एनुअली 10,000 से भी ज्यादा टेस्ट होने थे, और वो टेस्ट ऐसे होने थे जो शायद यहां पर जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे, और इनकी लाभ, इसका पूरा फायदा जम्मू कश्मीर को मिलना था। बड़ी बात यह है कि ये जो मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब है, इसकी बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो चुकी है, और ये जो बिल्डिंग है इसे कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट लैब ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि पूरे उत्तर भारत में ऐसी टेस्टिंग लैब है ही नहीं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरी तरह से काम किया कि इसे फुली ऑपरेशनल करवाया जाए, और केंद्र सरकार की ये ऐसी पहल थी जिससे जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को एक नया आयाम मिलना था। मगर अभी तक ये पूरी तरह से काम ही नहीं कर पा रही, वर्किंग हो ही नहीं रही। कारण, जम्मू कश्मीर की हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट खास तौर पे इसमें अभी तक जितनी रिक्रूटमेंट होनी थी स्टाफ की, वो करवा ही नहीं पाया। अगर आज हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो फैसिलिटी इस तरह की डिजाइन की गई है कि इसके टेस्ट और एनालाइज जो है 10,000 से अधिक सैंपल होने थे, और मेडिकल प्रोडक्ट्स एनुअली जो है मॉडर्न मशीनरी से इस्तेमाल किए जाने थे। मगर इसमें कमी कहां रही, इसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करवाना बहुत जरूरी है। दरअसल इसमें केंद्र सरकार की जो मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन का जो विभाग है खास तौर पे, उसके साथ लाइजनिंग होनी थी जम्मू कश्मीर के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन विभाग की, और 34 करोड़ की लागत से जो ये नई खास तौर पे टेस्टिंग लैब तैयार हुई है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का असिस्टेंट भी इंक्लूड होना था 34 करोड़ के बीच में। इसकी इनॉग्रेशन 20 फरवरी 2024 को हो गई और बिल्डिंग भी बन के 2025 में तैयार हो गई। अब जम्मू कश्मीर के हेल्थ विभाग को, जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई उमर अब्दुल्ला सरकार के पास है, इनका काम था यहां पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट करवाना, प्रॉपर तरीके से स्टाफ अवेलेबल करना। मगर वही चूक हो गई। इसकी जिम्मेवारी जो थी वो HITES, हिट्स जिसे कहा जाता है, जो मेडिकल सेक्टर में रिक्रूटमेंट करती है, HLL इंफ्राटेक सर्विसेज, इनके फंक्शन के साथ ये सारा काम होना था। मगर अभी तक ये टेस्टिंग लैब शुरू ही नहीं हो पाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हेल्थ विभाग जो है वो इसमें रिक्रूटमेंट ही नहीं करवा पाया। और इसमें दो तरह की कमी हो गई। एक तो ये कि 34 करोड़ की लागत से बनी ये बड़ी टेस्टिंग लैब, जिसे MDTL कहा जा रहा है, मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब, उसमें मशीनरी भी आ गई, इक्विपमेंट भी आ गया और बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई। मगर दो तरह से नुकसान किस तरह से हो रहा है। पहला तो ये कि जो मॉडर्न टेस्टिंग होनी थी वो हो ही नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ स्टाफ ही पूरा नहीं है, और स्टाफ उपलब्ध करवाना था जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने, जिसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर की चुनी हुई उमर अब्दुल्ला सरकार के पास है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना नाइतू है। अब कारण क्या है, कहां पर ये सारी फाइल्स रुकी हुई है, कहां पर ये सारा मामला रुका हुआ है, ये देखना भी बहुत अहम है।
और इसमें सबसे अहम बात यह हो रही है कि आखिर अगर आपने इतनी बड़ी लागत से केंद्र सरकार से एक MDTL जैसा बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया जिसका फायदा आपके ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को होना था, तो आखिर आपका स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें कहां फेल हुआ। और ऐसी चीजों को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार को और उनके हेल्थ विभाग को काम करना चाहिए। कई बार हम ये कहते हैं कि स्टेटहुड नहीं है, पावर नहीं है जम्मू कश्मीर सरकार के पास, तो आखिर काम कैसे हो। मगर ऐसे में पावर की जरूरत ही क्या है जब जम्मू कश्मीर को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरी नॉर्थन इंडियन स्टेट्स में केवल ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की यूटी को मिला है, और मिला भी उस समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऑनलाइन इस टेस्टिंग लैब को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में दिया था। इसमें बहुत बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर के ही सन ऑफ द सॉइल कठुआ उधमपुर डोडा सीट से सांसद और केंद्र की सरकार में PMO के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खास तौर पे ये प्रोजेक्ट कठुआ इसलिए लाया था क्योंकि इसका लाभ जम्मू कश्मीर के अलावा भी बाकी स्टेट्स ले पाए, और अल्टीमेटली जो यहाँ पर टेस्टिंग होगी उसका लाभ भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलने वाला था। रिक्रूटमेंट होनी थी स्टाफ की, और स्टाफ अभी तक रिक्रूट ही नहीं हो पाया। कारण क्या है? क्या हम एक तरह से ना ही ये टेस्टिंग लैब का फायदा ले पा रहे हैं और ना ही एक नए एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस का, क्योंकि जब यहां रिक्रूटमेंट होनी थी तो नौकरियां भी जम्मू कश्मीर के ही डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट्स जो टेक्निकल स्टाफ है उनको मिलनी थी। तो आखिर कहां चूक हो रही है? एक कंपनी HIDES इंफ्राटेक सर्विसेज जो आपको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करवाती है, उनके जरिए सारी रिक्रूटमेंट होनी थी, फिर कमी कहां है? इन सारी कमी को लेकर बहुत बार सवाल उठे, और आखिरकार एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं सुकेश खजूरिया, उन्होंने अब 1 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ग्रीवियस सेल में एक एप्लीकेशन लगाई है। उस एप्लीकेशन की कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यह दरअसल इसलिए लगाई गई है क्योंकि उन्हें लगा कि कम से कम एक ऐसी बड़ी मॉडर्न टेक्निकल लैब जो जम्मू कश्मीर को मिल भी गई केंद्र सरकार द्वारा, हमें कम से कम इसमें रिक्रूटमेंट में ही फेल हो गए। क्या कारण है? प्रधानमंत्री ग्रीवियस सेल को ये लेटर भेज दी गई है और वहां पर रिसीव भी हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि इसकी जांच की जाएगी कि आखिर क्या कारण रहा कि जम्मू कश्मीर सरकार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फिलहाल के तक फेल हो गई, यानी कि डिले हो रहा है। और अगर हम इसकी जांच की बात करें तो जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फुली ऑपरेशनल तो ये बिल्डिंग, ये इमारत हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं डिले इन परमानेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट है। डिले होने के कारण ये लैब पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पा रही, और इसके लिए कोई डेडलाइन भी नहीं तय की गई जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कि तब तक ये होगा। अब एक एप्लीकेशन जो प्रधानमंत्री ग्रीवियस सेल को भेज दी गई है यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट द्वारा, उनका कहना है कि इसका जवाब आ चुका है, वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में जो ग्रीवियस सेल है वो इसकी जांच करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर को दिया गया, इसके 3 तरह से लाभ लिए जा सकते थे। एक तो यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसी सहूलियत जो यहाँ की टेस्टिंग यहीं पर हो और मॉडर्न टेस्टिंग हो। 10,000 से ज्यादा एनुअल टेस्ट इसमें होने थे जो बहुत ही हाई क्वालिटी के होने थे। वहीं दूसरी ओर इसका फायदा यह है कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो केंद्र के स्वास्थ्य विभाग के साथ असिस्टेंट में है, और इसका पूरा लाभ जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग को होना था, वो अपने क्रेडिट में भी ले सकते थे। वहीं तीसरा इसमें यह कि सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट इसमें होनी थी वो जम्मू कश्मीर के ही लोगों को मिलनी थी, यहीं के डॉक्टर्स, यहीं के टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यहीं का स्टाफ। 3 किस्म से जम्मू कश्मीर इसमें पीछे जा रहा है। और जब हम ये बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने हमें क्या दिया, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स की याद आती है कि आखिर प्रोजेक्ट्स तो मिले, पैसा भी मिला, असिस्टेंस भी मिली, मगर कमी कहीं ना कहीं हमारे अपने में ही थी। तो क्या इस बात को लेकर अब मुख्यमंत्री भी बात करेंगे, जवाब देंगे, या फिर जवाब तलब करेंगे अपने ही हेल्थ विभाग को, जिसकी मंत्री भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आती हैं, सकीना इतू? क्या मिनिस्टर की नॉलेज में ये है? क्या चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में ये है? और अगर है तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? और अब एक एप्लीकेशन, एक लेटर जो ग्रीवियस सेल में प्रधानमंत्री कार्यालय में गई है, वो भी इस जांच को लेकर आपको जवाब तलब करेंगे। तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को खास तौर पे इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि केंद्र सरकार से हमें क्या मिला, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि मिला तो बहुत कुछ, मगर हम में ही कमी थी, हम ही कहीं लाभ नहीं ले पाए। और जब बात आती है कि केंद्र ने क्या दिया, तो फिर हम जनता को ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो यही बात है
कि कहीं ना कहीं उसी खबर के ऊपर, उसी चीज के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करवाना दरअसल द टीएनआर आवाज का काम है, और ऐसी आवाज हम उठाते रहेंगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी इस बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमें पता चले कि केंद्र सरकार जम्मू के लिए कितने प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, और वो प्रोजेक्ट जब सफल नहीं हो पा रहे, समय पर पूरे नहीं हो पा रहे, समय पर शुरू ऑपरेशनल नहीं हो पा रहे, तो कमी कहीं हमारे अपने जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार में है या यहीं के अधिकारियों में है, जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।